यूपी के बहराइच में हुए भयंकर बवाल के बाद अब आपको बता दें कि योगी सरकार एक्शन में है और बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली है। जिन घरों से पत्थर बरसाए गए थे उन घरों को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन ने अवैध घरों और दुकानों पर निशान लगा दिए हैं और किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच हिंसा के दंगाइयों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। पहले पुलिस ने दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर करके उन्हें लंगड़ा बनाया। अब आरोपियों के अवैध निर्माण भी लाल निशान के घेरे पर हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगाइयों ने हिंसा फैलाकर जो गलती की है, उस गलती की दंगाइयों को ऐसी सजा मिलने जा रही है कि दंगाई और उनकी सात पुश्ते भी याद रखेंगे। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जिन घरों से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थर फेंके गए थे, योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने जा रही है। बहराइच पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने हिंसा वाली जगह पर अवैध तरीके से बने घरों को चिन्हित कर लिया है। जिन घरों और दुकानों को तोड़ा जाना है वहां पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और इन्हीं मकानों की जद में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और अब्दुल हमीद का घर भी आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने 23 घरों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। महाराजगंज बाजार में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 23 घरों में एक नोटिस चस्पा किया गया है और ये नोटिस मुख्य आरोपी के घर पर भी चस्पा किया गया है। 23 संख्या है जिन घरों को ये नोटिस जो है वो दिया गया है और इस नोटिस में मियाद 3 दिन की दी गई है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई जो है वो ध्वस्तीकरण की जाएगी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई का बहराइच दंगा और उनके आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन बहराइच हिंसा के बाद हो रहा है, इसलिए अब प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मानक बिंदु ये रखा गया है कि इस सड़क के सेंटर पॉइंट से 60 फीट इधर और 60 फीट इधर जितना भी अतिक्रमण का इलाका है, उस इलाके को खाली किए जाने को लेकर 3 दिन का वक्त दिया गया है और 3 दिन बाद अगर आप स्वतः इस अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन इस पर बुलडोजर एक्शन करने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि बहराइच में जिन 23 घरों को नोटिस जारी किया गया है उसमें 19 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के घर हैं, जबकि अतिक्रमण की जद में 4 घर हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों के भी चिन्हित किए गए हैं और हिंदुओं के घरों पर भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने का आखिरी दिन है, प्रशासन की तरफ से जो समय सीमा दी गई है उसकी मियाद आज रात तक खत्म हो जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि 24 घंटे बाद जहां हिंसा हुई थी वहां बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहराइच हिंसा मामले में अब तक जो कार्रवाई है पुलिस की ओर से वो ताबड़तोड़ चल रही है, लेकिन कौन कौन जो गुनहगार थे रामगोपाल के, उनको लेकर जो कार्रवाई का दौर है वो किस तरीके से आगे बढ़ा, जरा समझ लीजिए इस ग्राफिक्स के जरिए। साहिल खान देखिए गिरफ्तार किया गया है, अफजल गिरफ्तार किया गया है, तालीम का एनकाउंटर कर दिया गया, अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया गया है, फहीम को गिरफ्तार किया गया, सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया, साहिर खान को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जिस वक्त रामगोपाल छत पर चढ़े हुए थे जब उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जिन लोगों ने उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, उन पर अब पुलिस का एक्शन चल रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो कुछ लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 87 लोग ऐसे जिनको अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन ये वो खास गुनहगार हैं, ये वो खास चेहरे हैं जिनका या तो एनकाउंटर किया गया है या उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी कि पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है और जो राम के गुनहगार हैं उनकी आखिरी गिनती शुरू हो गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहराइच हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। 26 और संदिग्ध दंगाई लिए गए हिरासत में। मामले में अब 87 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 13 अक्टूबर को बहराइच में हिंसा हुई थी, जिस मामले में यूपी पुलिस ने अब तक 11 एफआईआर दर्ज की है, 87 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
योगी सरकार ने आपको बता दें कि आरोपियों को न छोड़ने की सख्त हिदायत पहले ही दे रखी है और लगातार एक्शन जारी है। बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो चुकी है। विगत दिनों दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील मैसी के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है। विगत दिनों दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील मैसी के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब बुलडोजर चलाने की बारी है। उसके पीछे की सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 87 गिरफ्तार और कितने फरार हैं, इसी बात को बताने के लिए इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हम अभी आपके सामने हैं। तो बहराइच हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो चला है और चारों तरफ शांति है, सन्नाटा है, लेकिन जो अवैध है वो खुद वहां से हटाया जा रहा है। कोई ठेले पर अपना सामान लेकर जा रहा है, उन दुकानों को खाली कर रहा है। और हम बराबर कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं की, मुसलमानों की, सभी की दुकानें हैं। तो 26 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। हिंसा मामले में अब तक 87 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक 6 नामजद आरोपियों समेत 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। कभी भी हो सकता है। 23 मकानों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा किया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो बहराइच हिंसा के बाद जो इलाके में जो सामान्य हालात हैं बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। तो फिलहाल हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बाजार में जो गतिविधियां हैं, लोगों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। लोग आ जा रहे हैं, कहीं कोई परेशानी, दिक्कत नहीं है। तो दंगा, बलवा और हिंसा को लेकर जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया है। नकवी ने कहा कि बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सुनवाते हैं आपको। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। जानना बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ और पूरे अधिकार के साथ जानिए। हम आपको बता रहे हैं, पूरे टाइमलाइन को आपके सामने हम लाकर रख रहे हैं कि बहराइच हिंसा में कब क्या हुआ। 13 अक्टूबर 2024 को और बहराइच से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी। इसके बाद महाराजगंज बाजार में यह घटना हुई, जिस पर सभी लोग सशंकित हो गए। और उसके बाद महाराजगंज बाजार में जो गतिविधियां थी वो अलग तरह की हो गई। राम गोपाल मिश्र की हत्या कर दी गई। और इसके बाद 14 अक्टूबर की तारीख जब महसी और महाराजगंज में जो माहौल था बिल्कुल बदला। हिंसा होने लगी, अगजनी होने लगी, तोड़फोड़ होने लगी। तारीख थी 14 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को क्या हुआ, नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर की बात हम आपको बता रहे हैं। पहले सरफराज और फिर तालीम का एनकाउंटर होता है, पैर में गोली लगती है। 6 आरोपियों, अब तक नामजद 6 आरोपियों को नामजद किया जाता है। 18 अक्टूबर की तारीख होती है और इसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा, पकड़ लिया और इनसे पूछताछ शुरू हो गई।